एक्चुअली अभी भी मैं काम कर रही हूँ तो मैंने देखा है कि कोविड के नाम पे बहुत बड़े लेवल पे एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, क्योंकि हम लोगों को भी 7 बजे की शिफ्ट को बुला के शूटिंग 11 बजे तक हो रहा है, और कल किसी चीज से मैं वो चीज नहीं करती हूँ तो मेरा नाम आ जाएगा कि मैंने शो छोड़ दिया। आज हम एक आर्टिस्ट बोलता है तो एक आर्टिस्ट का पैकअप कर देंगे और बाकी के 5 लोगों को आप लिटरली निचोड़ोगे, तो दिस इज नॉट फेयर। फैंस मैंने कहा ना, चढ़ाते भी है उतारते भी है। सही बात है। Hello ladies and gentlemen, today's interview is not just an interview, it is an emotion. Today the female actor whom I'm interviewing today redefines class, grace and courageousness in true means. Here's presenting the original Bhabhi Ji of Bhabhi Ji Ghar Par Hai, that is none other than Shilpa Shinde. Firstly, wishing you a very, very, very happy birthday, ma'am. Thank you. And finally, thank you so much. Like after a wait of so many months, finally we have got caught hold of you. Because of COVID, this happened. I know. But finally, like a very big thank you to you, ma'am, that you gave us an opportunity to interview you, and to thanks all to the my Shilpis. fans. Exactly. And as promised, guys, today I've got her on board. I'll let you know, it's an apology from my side too that it got it. No, today I'm here just for my fans. Exactly. I'm telling you. Yes. So, ma'am, we've been seeing you in Amrapali, and since then, Shilpa Shinde has become a trademark of the television industry. कैसा लगता है आपको, जब आप आज भी फैन से मिलते हो, जो आपको आम्रपाली से याद, जो people who are following from Amrapali, how do you feel? How is your life journey been? It's a great यार, it's great actually. लोग कहते हैं कि 5 साल का जर्नी होता है या 6 साल का होता है. जी. And in TV industry, it's very difficult to खुद का प्लेस बनाना खुद का, बिकॉज एक तो सबसे फर्स्ट होता है कि आपको एक कैरेक्टर आप करते हो तो आपको छाप लग जाती है कि आप हमेशा वही कैरेक्टर आपको करना पड़ेगा जी. और आपको उसी कैरेक्टर से आप, एक तो आर्टिस्टों का नाम नहीं आता फर्स्ट, तो आर्टिस्ट कौन है, देन कैरेक्टर से ही पहचाना जाता है. सो वेरी इंपॉर्टेंट कि अपनी खुद की इमेज बनाना. सो इन माई केस दिस हैपेंड, and grace of God, seriously, this is magic, this is miracle. Okay. Like how did you venture, because I have heard in a couple of your interviews that your father was quite strict and was against of you entering into the industry. तो कैसे आपने कैसे उनको convince किया? How did you break through it? कन्विंस तो नहीं किया, बट टाइम दे दिया था उन्होंने कि अगर कुछ करना है तो 1 साल में कुछ करो, नहीं तो ऑब्वियसली यू हैव टू फिनिश योर ग्रेजुएशन फर्स्ट एंड दिस. जैसे सबने बिग बॉस में देखा, आई टोल्ड हिम हाँ आई एम अ ग्रेजुएट नाउ, सो शुड आई गो अहेड, तो ठीक है क्या करना है. आई वाज वेरी मच इनटू आर्ट, इंटरेस्टेड इन टू आर्ट. वैसे ठीक है, मौका मिला, हीरोइन बन गई तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दूंगी, ओके कुछ और कर लूंगी. सो फैशन डिजाइनिंग और इंटीरियर समथिंग उसमें, होम साइंस, हाँ रिलेटेड टू आर्ट ओनली. सो ही सेड फाइन, ठीक है कर लो, बट हाँ he said first finish your graduation. So I was working also. So मैं correspondence कर रही थी. I said yeah I'm done my graduation. So but नहीं डिग्री नहीं थी मेरे पास, नहीं है मेरे पास. So ठीक है, still today he doesn't know like in that way. Okay ma'am, we've been as I mentioned earlier also कि हम आपको आम्रपाली से टीवी स्क्रीन्स पर देख रहे हैं, और तब कैसा होता था टीवी की शूटिंग, और आज कितना ज़्यादा फर्क आ गया है? बहुत फर्क आ गया. तब कैसे, because आज हम देखते हैं whenever we go on the set, we see a lot of multi-faceted camera setup. So उस ज़माने में कैसा होता था? अभी अगर सोचा जाए तो ऑब्वियसली बहुत सारी चीजें इम्प्रूव होती है. तब 1 या 2 कैमरा सेटअप पे या 1 कैमरा सेटअप पे होल डे काम करना पड़ता था. अभी 10 कैमरा सेटअप पे और 10 घंटे ज्यादा ही काम करना पड़ता है. चेंज तो कुछ नहीं हुआ है. इवन मतलब आई एम नॉट पर्टिकुलर टॉकिंग अबाउट टीवी इंडस्ट्री और फिल्म इंडस्ट्री. अभी काम का फॉर्मेट हर जगह सेम हो गया है. जितना एक्सप्लॉइट कर सको, जितना निकाल सको उतना निकालता है, जितना निकाल सको. तो ये तो चलता ही रहता है, ये नहीं बंद नहीं होने वाला कभी, या कोई चेंज बहुत बड़े लेवल पे नहीं है. लेकिन मैम ये क्वेश्चन था मेरा कि एज यू सेड कि चेंज आ गया है, तो कहीं ना कहीं एक्टर्स का कंफर्ट जोन जो है अभी उसका ख्याल रखा जाता है कि उस बारे में आपका क्या कहना है?
नहीं है, बिल्कुल नहीं है। एक्चुअली अभी भी मैं काम कर रही हूँ तो मैंने देखा है कि कोविड के नाम पे या इसको रख के एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बड़े लेवल पे एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। एंड आई रियली वांटेड टू लाइक चीज़ें ख़त्म होने के बाद, जैसे आज जब वो इंसान दुनिया में नहीं है उसके बाद जो शोर शराबा चल रहा है, सो मेरी रिक्वेस्ट है अगर मैं ये बोल रही हूँ तो उसके ऊपर कोई गौर करे और इसका कोई सोल्यूशन निकले। क्योंकि हम लोगों को भी 7 बजे की शिफ्ट को बुला के शूटिंग 11 बजे तक हो रहा है और नेक्स्ट डे की छुट्टी दी जा रही है क्योंकि आप आराम कर सकते हो और फिर उसके एक दिन बाद वही, तो इस तरह से शूटिंग शेड्यूल क्यों चल रहा है मुझे नहीं पता। और कल किसी चीज से मैं वो चीज नहीं करती हूँ तो मेरा नाम आ जाएगा कि मैंने शो छोड़ दिया। बट वाई दिस हैपेंड? जिसको जिसकी रिस्पेक्ट है वो दे दो ना। मतलब बाकी के लोग भी काम कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने 4-5 महीने काम नहीं किए, तो उस 4-5 महीने आपने काम नहीं किए इसलिए कोई भी रेडी हो रहा है तो आप उसको इतना एक्सप्लॉइट करोगे। आज हम एक आर्टिस्ट बोलता है तो एक आर्टिस्ट का पैकअप कर देंगे और बाकी के 5 लोगों को आप लिटरली निचोड़ोगे, तो दिस इज नॉट फेयर। यू नो बहुत जगह पे मैंने देखा है कि रिस्पेक्ट देकर शूटिंग पैकअप भी कर रहे हैं। आई एम नॉट सेइंग इट्स हैपन एवरीवेयर, बट ये गलत बात है। आप अगर जिसके पास काम नहीं है उसका हर तरीके से अगर फायदा उठा रहे हो तो दिस इज रॉन्ग। दिस इज मतलब ईच एंड एवरी फील्ड अगर कोई ये कर रहा है तो गलत है, बहुत गलत है। So ma'am, Big Boss के बाद we saw like sea of Shilpians की शिल्पा शिंदे का क्रेज आज तक इतना है, everyone knows Shilpa Shinde has today become a household name in the television industry and in the film industry as well. तो कैसा था मैम बिग बॉस के पहले आपकी लाइफ कैसी थी और बिग बॉस के बाद जो एक बहुत ज़्यादा एक ड्रास्टिक चेंज आ गया है, आज आप फैन से मिलती है तो अब कैसा प्यार मिलता है और तब मिलती थी तब कैसा प्यार मिलता था? फैंस से तो सेम प्यार मिलता था, हाँ, लेकिन आफ्टर बिग बॉस डेफिनेटली बहुत फ़र्क पड़ा क्योंकि बिग बॉस के बाद ही मेरा जो इंटरेक्शन फैंस के साथ था या होना चाहिए था वो आफ्टर बिग बॉस ही हुआ। आई वॉज नेवर एवर ऑन सोशल मीडिया और समवेयर, तो वो मुझे उनकी सोच क्या होती है, उनकी क्या परसेप्शन होती है टूवर्ड्स आर्टिस्ट, ये मुझे बिग बॉस के बाद पता चला। तो क्योंकि बिग बॉस में हाँ आई वॉज देयर एज अ शिल्पा शिंदे। एग्जैक्टली। सो एज अ शिल्पा शिंदे लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं, वो बहुत चीज़ें बिग बॉस के बाद पता चली। तो फैंस ऑब्वियसली मैं वही कहूँगी कि जिसका बोलते हैं ना जो दिख रहे हो तब तक बिक रहे हो, ये कंसेप्ट को मैं नहीं मानती। इट्स टोटली हियर एंड अगेन योर फैंस आपको देखना चाहते हैं, आप में कितना टैलेंट है। मेरे साथ वही हुआ। आई थिंक आज भी अगर लोग मुझे काम दे रहे हैं या पूछ रहे हैं सो बिकॉज ऑफ माई फैंस। लाइक मैं सिर्फ चढ़ा नहीं रही हूँ, फैंस मैंने कहा ना चढ़ाते भी है उतारते भी है। सही बात। सो 2 मिनट लगते हैं। मतलब मेरी बहुत सारी चीज़ें मेरे फैंस के साथ मेरी लड़ाई भी हुई थी व्हेन आई लेफ्ट सोशल मीडिया कि आपने क्यों छोड़ दिया। मैंने कहा देखो आप जो लोग एक्सपेक्ट करते हो वो मैं हर बार नहीं दे पाऊंगी। यू नो दिस इज़ नॉट माई लाइफ स्टाइल। मैं आप लोगों के लिए चेंज हुई हूँ कि मैं ऑन सोशल मीडिया आई भी हूँ, लेकिन मेरी उनसे रिक्वेस्ट है अगर आप मुझसे प्यार करते हो, आपने मुझे बिग बॉस में देखा है आई वॉज रियल, तो ट्रस्ट मी, जस्ट अंडरस्टैंड, मतलब मेरी फीलिंग्स को समझो। तो वो देयर आर लॉट ऑफ फैंस, दे आर रियली जेन्युइन, जो एक्चुअली बोलते हैं ना ऑनेस्ट, जिनको फैंस बोलते हैं, तो वो है जो मुझे समझते हैं। Ma'am, we have a personal touch. I'm in touch with you since a year now, and I know what kind of a person you are. But तभी भी आपका courageous nature, जो आप you have the, because actors के अंदर वो एक diplomatic quality होती है, हर एक चीज़ के ऊपर वो बात करना पसंद नहीं करते, but आपको we have always seen you stand apart from the crowd. जिस चीज़ के बारे में कोई बात नहीं करता उसके बारे में आप stand लेती है। तो कहीं ना कहीं मैम आपको ऐसा लगता है कि आपका जो courageous nature है, that has sometimes has given you the negative result, जो नहीं आप expect करी थी वो आपके साथ हो गया। दिस हैपन, अप्स एंड डाउन्स हैपन, एंड जब आप सही बात बोलते हो तो आपके अगेंस्ट वही होता है, बहुत सारी चीज़ें बोली जाती है। जैसे आज के डेट में बहुत कम लोग हैं जो आकर सामने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं या बोल रहे हैं। आई एम नॉट सेइंग कि वो डरपोक है या वो नहीं बोल पा रहा है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी चीज़ें होती है जो उनको फेस करनी पड़ती है। आई एम नॉट सेइंग कि वो रॉन्ग है
ऑल द टाइम, जी। बट एटलीस्ट थोड़ा तो स्टैंड लो Stand किसी लो, चीज़ के। सही इसलिए बात। आज कुछ चीज़ें जब आज बोली जा रही है तो आप आज क्यों बोल रहे हो, तभी जी। क्यों नहीं बोली, True. उसके ऊपर भी True. लोग बवाल क्रिएट कर रहे हैं। हम्म, सो एटलीस्ट डिप्लोमेटिक रहो लाइफ में। जी। मुझे ऑब्वियसली उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, बट मुझे ऐसा लगता है आई एम अ ह्यूमन फर्स्ट। True. मतलब किसी एक्टर होने से पहले या कोई भी, जैसे मेरे घर पे भी कोई फाइट्स होती है तो मैं कहती हूँ कि मैं एज अ पर्सन ही देखूंगी। मेरी माँ की साइड या मेरी भाई की साइड या मेरी सिस्टर इन लॉ की साइड लेने से पहले मैं देखूंगी कि ये पॉइंट ऑफ व्यू ये क्या है, किसकी साइड लेनी चाहिए, हु इज राइट। जैसे मेरे घर पे अभी हम साथ में रह रहे थे तो बहुत सारी चीजें होती थी, यू नो, जी। माय ब्रदर एंड माय सिस्टर इन लॉ, तो उसके बीच में आई यूज्ड टू टेक हर साइड फर्स्ट, not because of female or not because of like my brother, I have to take his side। मैं उसकी साइड के आशु तू यहाँ पे रॉन्ग है, यू नो यू आर डूइंग रॉन्ग, जी। ये नेचर नहीं है, तुमको फोन करके बताना चाहिए था, यू हैव टू डिस्कस। तो कोई भी चीज होने से पहले मैं ये देखती हूँ कि मैं पहले एक ह्यूमन हूँ, मुझे True. कौन सा काम करना चाहिए, जी, जी। फिर बाकी जो होता है वो देखा जाएगा, उससे क्या सही। प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी जी। वो बहुत बात की बात है यार। Ma'am, on the other hand, this is like one, like, most commonly asked question कि 2 साल, like, बहुत ज़्यादा comparisons हो रही थी, and 2 years, you took a break from work. The reason, I and all the audiences want to know what was the reason behind you taking a break from अच्छा। everything of that sort. नहीं, ब्रेक मतलब ब्रेक कोई जब काम नहीं मिलता है ना तो लोग बोलते हैं कि मैंने ब्रेक ले लिया। तो काम एक्चुअली जो मुझे चाहिए था वो नहीं मिला, वेरी Okay. फ्रैंकली। Okay. मैं ऑब्वियसली मैंने ये नहीं सोचा कि मुझे यश चोपड़ा की फिल्म करनी है या मुझे जी। करण जौहर के साथ काम करना है या मुझे Okay. इसके साथ काम करना है, जी। उसके साथ नहीं। हाँ, बट एक क्वालिटी वर्क बहुत मायने रखता है मेरे लिए, यू नो, जी। आई बिलीव क्वालिटी के और रोल, हाँ मुझे ये करना है, जी। वो तो था नहीं। और हम सब देख रहे टीवी में, मुझे नहीं लगता कि इतना कुछ खास कुछ है जी। टीवी में। जी। और टीवी में अभी भी जिस तरीके से टेलीकास्ट करना है, उनकी अपनी भी में जो प्रॉब्लम्स होती है, तो उस हिसाब से जो आर्टिस्टों के साथ एक्सप्लॉयटेशन होता है, जी। जैसे आज कोविड के नाम पे आप उनके पर डे में 30% 20% हाफ कर रहे हो, क्यों? जी। आपने अपनी चैनल्स दिखाकर आपने अपनी जीआरपी मेंटेन रखी। जी। मेरा खुद ओल्ड शो आ रहा था और आपने अपनी जीआरपी को कंटेस्टेंट सस्टेन्ड रखा, जी। तो आप आर्टिस्टों के साथ क्यों उनका पर डे कम कर रहे हो? जी, आपको जी। मतलब ही नहीं बनता कि जी। आपका नुकसान कहाँ हुआ है, Exactly. चैनल्स का स्पेशली नुकसान कहाँ हुआ है? जी। कहीं भी नहीं हुआ है। जी। सो आप आर्टिस्टों को क्यों एक्सप्लोर, और जिसको काम की जरूरत है वो तो कर ही लेगा। जी। तो दिस इज रॉन्ग एटीट्यूड, और इस एटीट्यूड की वजह से मुझे था कि मुझे टीवी में कुछ भी नहीं करना, Okay. कुछ भी नहीं करना। टुडे ऑल्सो आई एम डूइंग दिस शो बिकॉज इट्स कॉमेडी एंड इट्स नॉन फिक्शन शो, इट्स फॉर जस्ट 3 months एंड वी आर नॉट शूटिंग लाइक डेली सोप ऑब्वियसली। और डेली सोप की तरह भी काम हो तब भी इसमें कॉमेडी आर्टिस्ट है, सबका काम यू नो डिवाइड किया हुआ है, ये तो किसी एक के ऊपर प्रेशर नहीं है उस चीज़ का। सो इसीलिए मैं ये शो कर रही हूँ और इट्स फन। अगेन आज के डेट में लोगों को हंसाना बहुत मुश्किल है, Exactly. तो अगर हम हंसा पाए जी। तो मेरी रिक्वेस्ट मेरे फैंस से वही है कि पर्टिकुलर मैं शो में क्या कर रही हूँ ये मत ढूंढो, क्योंकि मेरे फैंस मुझे देखना चाहते हैं। जी। सो पर्टिकुलर मैं क्या कर रही हूँ, ओवरऑल सब एंजॉय कर रहे हो। ओवरऑल अगर आपको अच्छा लगता है तो आप डेफिनेटली शो देखो। बाकी क्योंकि होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, स्क्रिप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है जी। कॉमेडी करने के लिए, जी। स्क्रिप्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे तो हम अपने आप में कॉमेडी कर लेंगे, वो तो True. टिकटॉक के लोग भी फैंस स्टार बन गए, लेकिन स्क्रिप्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। हम True. ऐसे कॉमेडी तो कर सकते हैं लेकिन स्क्रिप्ट बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर स्क्रिप्ट नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते। मैम, लाइक आप जैसे आपने अभी वो टॉपिक निकाला, योर ओल्ड शो वाज बीइंग टेलीकास्टेड, लाइक हु गेव यू अ कल्ट, लाइक शिल्पा Right. शिंदे, इवन बिफोर बिग बॉस, नॉट ओनली बिग बॉस बट योर पोर्ट्रेयल एज अंगूरी भाभी गिव यू अ लॉट ऑफ फैंडम। जब आपके ओल्ड एपिसोड्स रीएयर हो रहे थे तो आपके फैंस ने भी जो है हैशटैग शिल्पा द सोल ऑफ भाभी जी घर पर है ये ट्रेंड किया था, आपको कैसा लग रहा था, लाइक व्हेन यू सॉ योरसेल्फ ऑन टीवी?
What was your reaction like? सी अंकुर, फर्स्ट तो होता है कि नो आप जो भी है हवा सर में मत घुसने दो. जी. हर चीज़ का एक टाइम होता है. बिग बॉस का टाइम था, हो गया, हर चीज़ का टाइम होता है. जी. तो मेरा हमेशा यही रहा है कि उस चीज़ को वहीं पे एंजॉय करके छोड़ दो. सो ऑब्वियसली आई रियली अप्रिशिएटिंग, मतलब मेरे फैंस ने वापस वो किया क्योंकि वो मुझे देखना चाहते थे. जी. और यही चीज़ है कि मैं हर कोई काम नहीं करना चाहती. सही बात. तभी मेरा भाभी जी वापस आने का और वो वापस चलने का शायद उसकी वजह से हुआ कि मैं हर जगह लोगों को नहीं दिख रही हूँ. जी. ऑल ऑफ सडन मैं उनको दिख गई तो दे वर वेरी हैप्पी और उसको हैशटैग किया. सो ये चीज़ें हैं जो बहुत कम लोग समझ पाते हैं. जी. और आई एम हैप्पी, मतलब वो तो उस वक्त तो मैं ऑब्वियसली 7वें आसमान पे थी, लेकिन आसमान से नीचे उतरना बहुत ज़रूरी होता है. नहीं, क्योंकि हमने बहुत ऐसे कम कैरेक्टर्स देखे हैं टीवी में जिनको लोग 5 साल के बाद यू क्विट हाँ. लाइक यू वॉकड आउट ऑफ द शो 5 years 6 years back, but still people have remembered and people are Exactly. still making it a cult. It's really unbelievable.